हाँ भाई, क्या होगा प्रथम? ये बात समझ में आई कि शेयर अलॉटमेंट ऐसे ही नहीं आ जाएगा, आपको पहले सबसे पहले चेक करना है। क्लियर हुआ? अगली बार ध्यान रखना है इस बात को। दो गलतियां करी हैं, वो दोनों नोट कर कॉपी में, क्या गलतियां करी हैं, ताकि याद रहेगा फिर, नहीं तो फिर वही सेम गलतियां करता रहेगा बाद में। हाँ जी गाइज, तो देखो हमने क्या किया। सबसे पहले जो बेसिक आपको यू नो दे रखा था, हमारे को तीन अलग अलग कैटेगरी दे रखी थी, उन तीनों का हमने देख लिया क्या एक्सेस एप्लीकेशन बनी है, उसका क्या होना। ठीक है, ये तो बेसिक चीज हमने सबसे शुरू में सीखी थी, शुरू के सिनेरियोस में। अब उसके बाद हम राम और श्याम का देखते हैं। अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालते हैं, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है, प्रोराटा का केस होता है, कॉलिनेरियन केस ऑफ प्रोराटा, आप ये जरूर निकालते हैं। तो हम राम का केस करते हैं पहले। क्या लिखा है? राम कौन सी कैटेगरी में? शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स इन कैटेगरी 3। और श्याम भी देखोगे तो कैटेगरी 3, यानी दोनों ही कौन से केस में है? प्रोराटा केस। क्लियर हो गया? कैटेगरी 3 प्रोराटा की है आपकी, तो दोनों के दोनों आपके प्रोराटा के केस में। तो मैं पहले कैटेगरी 3 को लिख लेता हूँ। 10,000 अप्लाइड तो 5,000 अलॉटेड। ये मुझे यहीं से दिख गई, मेरे को ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कैटेगरी 3 की बनाई थी ना, तो यहीं से दिख गई कैटेगरी 3 है। ठीक है, अदरवाइज आप ऊपर वर्किंग ग्रुप में चेक कर सकते। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, क्या गिवन है बेटा राम का? अलॉटेड। तो क्या करूं मैं? अलॉटेड के नीचे 200। आगे बताता रहे, जल्दी जल्दी 10,000। बताता रहे, मैं लिखता रहूंगा। अब लेफ्ट साइड में 10,000 अपॉन 5,000 इंटू 200। हाँ जी, क्या आ जाएगा? 400 अप्लाइड। फिर अगला स्टेप फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलो। 200 इंटू 2, आगे 400। 400। फिर 400 के बाद अब दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे। हाँ, इसके बाद इसको डब्बे में डालेंगे, ये भी याद रखो क्योंकि अलग से हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं भाई। राम हो गया, देन राम के बाद शाम की बारी। हाँ जी, बोलो बेटा। कैटेगरी 3 सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, 10,000 अप्लाइड को 5,000 अलॉटेड। आगे अब अप्लाइड के नीचे 600 अप्लाइड। एक हैंग हो गया, क्या दे रखा है? श्याम अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 600। तो यहाँ पे 600 अप्लाइड के नीचे आएगा। आगे राइट साइड में 5,000 अपॉन 10,000 इंटू 600। 5,000 अपॉन में 10,000 इंटू 600। अब याद रहेगा ये 300 अलॉटेड। 300 अलॉटेड। अगला एक्सेस एप्लीकेशन मनी 300 इंटू 2, 600। क्लियर हो गया? अब क्या करूं? वर्किंग नोट में रहेंगे। हम्म, अब ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कितना फोर्थ कॉलन एरिया। वेरी गुड, मेरे को लगा तो भूल ही जाएगा। ये 300, ये 300 और ये समझ आया? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई थिंक आज कुछ नेट हैंग हो रहा है, आज नेट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर हम वर्किंग नोट को समझे तो हमने क्या किया? जो सबसे पहले तो हमने ऑफर अप्लाइड अलॉटेड लिखा, इंस्टॉलमेंट लिखी, फिर उसके बाद जो आपका कैटेगरीज थी, कैटेगरीज का एक्सेस एप्लीकेशन मैंने लिखा और उसका क्या होना है वो लिखा।
फिर आपने देखा कि क्योंकि ये प्रो डाटा के केस में कॉलिन एरियर है, तो जब अप्लाई गिवन तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन तो अप्लाई निकालो, और उसके बाद कॉलिन एरियर जहाँ पे लिखने थे वहां पे अलॉटेड वैल्यू कर। क्लियर हुआ? अब आपका वर्किंग नोट कंप्लीट हो। तो वर्किंग नोट में क्या क्या आता है ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए आपको कि हाँ अब जाके मेरा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। जो इसमें ए और बी नीचे दे रखा है ना, ये आउट ऑफ द शेयर्स, ये री इशू की बात है, तो इस पे बाद में चलेंगे, तो री इशू का स्टेप तो बाद में जाके आएगा। ठीक है, तो एंट्रीज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री क्या होगी बेटा? अब हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी शुरू से एंट्रीज करनी है। बताओ बेटा, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट बोलो बेटा। आप लोगों ने फोटो खींची है? नहीं खींची है तो प्लीज खींच लो, क्योंकि ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने फोटो नहीं खींचा प्लीज खींच लो, क्योंकि मैं बार बार इसी को रेफर करूंगा। हाँ जी, बताओ बेटा। 20,000 into 2। 20,000 into 2, जितनी एप्लीकेशन आई थी हर पे 2 रुपए आए, यानी 40,000। 40,000। और अगली एंट्री उसमें भी स्टार्टिंग में आएगा 40,000। क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दिस इज योर बेसिक एंट्री। यहाँ तो 40,000 आएगा। अब आगे क्या आएगा बताओ? 10,000 into 2, 20,000। 10,000 into 2 यानी 20,000। फिर शेयर अलॉटमेंट रिलेटेड अलॉटमेंट टू बाद बैंक। में लिखा करो बेटा, पहले बैंक वाला लिखा करो। अलॉटमेंट बाद में क्यों लिख पा रहा हूँ अभी बताता हूँ। एंट्री में फर्क नहीं पड़ना, आप पहले शेयर अलॉटमेंट लिख लो, फिर उसके बाद टू बैंक लिख लो, बात एक ही है। लेकिन हमें आगे दिक्कत आती है, इससे बेटर है पहले ये लिखो। यहाँ क्या आएगा बैंक में? 10,000। ऊपर ऑलरेडी निकाल रखा है सर, ये रहा, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ, यही तो यहीं के लिए तो निकालते हैं सेकंड एंट्री के। तो 10,000 बैंक में, 10,000 शेयर। ठीक है, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। एक बार मोटा मोटा चेक कर लिया करो, दोनों डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो गए मैच? चल सकते हैं आगे। बताओ बेटा, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बोलो बेटा क्या होगा? 10,000 into 3, 30,000। 10,000 into 3, 30,000। मैं यहाँ नीचे लिख। हाँ जी, फोर्थ एंट्री बताओ बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 30,000 30,000 minus 10,000। minus 10,000। क्या करूँ? बोल। 20,000 लिख 20,000, 20,000। दो। वर्किंग नोट देख दोबारा। और जिसको पता चल रहा है ना कॉल्स गलती इन कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, तो प्लीज कॉल्स इन हैंड रेस एरिया कर लिया करो। कॉल्स इन एरिया डेबिट। भूल क्यों जाता है? बोल, ये भी पहली बार आया कॉलिन एरिया, तो कभी आया नहीं क्वेश्चन है। बेटा ये तो 200 एंट्री करते into वक्त, 3। एंट्री करते वक्त तभी दिख जाता है, तो कॉलिन एरियर भी है। समझ आ रही मेरी बात? हाँ जी, बताओ क्या होगा? कॉलिन एरियर बताओ क्या होगा? 200 into 3।
बोलता रहे बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। 600 600 बैंक की 19,400 प्रथम तेरे को काफी चीजें रिवाइज करनी है। हाँ जी, क्या गलती करी है कौन बताएगा? हैंड रेज नहीं कर रहा कोई यार, किसी को गलती नहीं समझ में आ रही? हाँ रेणुआ, सर इंडिविजुअल राम का एक्सेस मनी माइनस करेंगे कॉलिन एरिया से 400। हाँ भैया प्रथम सारे केस भूल रहे हैं ना। कॉलिन इन केस ऑफ प्रोराटा था, उसमें यही तो करते थे। ये कॉलिन एरिया इन केस ऑफ प्रोराटा है कि नहीं है? दोनों कंडीशन मीट हो रही है। प्रोराटा वाला केस है जो कॉलिन एरिया है, जिसका जो राम है उसका प्रोराटा वाला केस है। और कहाँ डिफॉल्ट हो रहा है? अलॉटमेंट पे, जिस स्टेज अलॉटमेंट पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रही है। क्या करते हैं यहाँ पे? 200 into 3 minus 400 फिर ये जो 400 आपने निकाला था, ये वाला 400 यहाँ से माइनस होगा ना बेटा। देखो भैया, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे गड़बड़ करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? कितना आएगा? 600 में से 400 गए 200, 200 यहाँ क्या आ जाएगा? 20,000 माइनस 200 विच इज 18, नहीं सॉरी 19,800। चेक करना मैंने कैलकुलेशंस ठीक लिखी है? और इसको 400 को आपका मैं अलग से कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग से समझ में आए। ठीक है, क्लियर हुआ? बताओ भाई, देख के बताओ समझ में आ रही है बात, क्या किया हमने? प्रथम क्लियर हुआ? नोट करो ये यस गलतियां जो सर कर रहे हो, जितनी गलतियां कर रहा है नोट कर, यही गलतियां होंगी एग्जाम में भी। अप्लाइड से अलॉटेड निकालना नहीं आ रहा था, आपने जब ऊपर वर्किंग नोट लिखा तो वहां पे अलॉटेड की जगह अप्लाइड लिख दिया। देन उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू लिखना भूल गए। देख कितनी सारी गलतियां, तू काउंट कर ले कितनी सारी गलतियां हो रही है। देन उसके बाद चौथी गलती है कि जब आप यहाँ पे कॉलिन एरिया की एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना पड़ा। 4 गलतियां हो गई, नोट कर ली चारों? यस सर बताओ भाई, अगली एंट्री बताओ क्या होगी? share first call to share capital 10,000 into 3 30,000 मैं क्या कर रहा हूँ देखियो, जैसे तू बोल रहा हूँ वैसे ही। हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3। yes हाँ जी, बताओ बताओ। bank account debit calls in area account debit to share first call तो ये चीज कॉल इन एरियर वाली एंट्री करते ही दिख जानी चाहिए कि हाँ यहाँ पे एरियर है। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या आएगा? share first call में 30,000 शेयर फर्स्ट कॉल में 30,000। और calls in area में 500 into 3 आप यहीं पे देख सकते हो, मैंने यहाँ दोबारा ब्रेक बना रखा है। ठीक है, तो क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे, ये सेम वही है, उसी ऊपर क्वेश्चन को मैंने यहाँ नीचे दोबारा बना दिया। ठीक है, 500 इंटू 3 3, 500 कैसे आया? इन दोनों को कंबाइन कि टोटल हमारा कॉल इन एरिया कितना है फर्स्ट कॉल के स्टेज पे? 500 शेयर्स का। हाँ जी, आगे बताओ। 1500 रखेंगे और बैंक में 28,500 30,000 माइनस 1500। सर यहाँ दोबारा से कुछ माइनस क्यों नहीं किया जैसे ऊपर 400 माइनस किया था? उसका लॉजिक क्या है? आपको जो दो कंडीशन बोली थी दोनों फुलफिल नहीं हो रही। जो आपका कॉलिन एरियर है इस वाले केस में, शाम के केस में
हालांकि वो प्रोराटा को ही बिलोंग करता है, श्याम भी प्रोराटा को बिलोंग करता है, लेकिन डिफॉल्ट जिस स्टेज पे हो रहा है उस स्टेज पे आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं हो रहा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा था? एडजस्ट हो रहा था अलॉटमेंट पे, लेकिन इसका डिफॉल्ट कहाँ पर है? फर्स्ट कॉल। तो यहाँ हमें कुछ भी अलग से प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? 100%? हाँ जी प्रथम, अगली एंट्री क्या होगी बेटा? Share second and final call to share capital. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 10,000 into 2. 20,000. हाँ जी, कोई तो हाथ खड़ा करो। अरुणिमा, क्वेश्चन को नोट करने में, आंसर को नोट करने में मतलब सुन ले, समझ ले, बाद में नोट कर लियो। प्रथम ने क्या बोला एंट्री? अरुणिमा नहीं सुनी मैंने, इसीलिए बोल रहा हूँ, यही इसीलिए मना करता हूँ नोट मत करो, काम की चीज मिस हो जाएगी बच्चा। बाद में मौका दूंगा ना, फोटो खींच लेना। आई नो टाइम लगता है दोबारा बाद में नोट करने में, लेकिन अगर अभी कुछ मिस हो गया ना इंपॉर्टेंट चीज, तो फिर वो बाद में कवर अप नहीं हो पाएगा। आप दोबारा बैठ के वीडियो नहीं देख सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान दो यहाँ पे। दोबारा रिपीट कर, प्रथम क्या एंट्री बोली अगली? Share second and final call to share capital. 5वां नंबर नोट कर ले, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब इसमें गलती क्या है? हाँ रब, बाकी किसी को नहीं पता चल रहा? सर पहले तो फीचर की आएगी राम। पहले फोर फीचर की एंट्री आएगी मेरे भाई। एफ लिखा है ना, किस स्टेज पे लिखा है? फर्स्ट कॉल के बाद। तो आप ऑर्डर में चलोगे ना, फोर फीट करोगे फर्स्ट कॉल के बाद, उसके बाद ही तो सेकंड कॉल होगी। तो हम एक साथ बाद में नहीं कर सकते. अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर सकते हैं बेटा, ऑर्डर में चलना होता है ना। एंट्रीज कैसे होती है जर्नल में? 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट डेट वाइज होती है क्या नहीं होती है? ये थोड़ी ना सर अपनी मर्जी से, सर कैपिटल बाद में इंट्रोड्यूस कर देंगे, पहले ना फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं, चलेगा? भाई जैसे जैसे जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। समझ आ रहा है मेरी बात? आपने Yes, सबसे sir. पहले आपके पास एप्लीकेशन के पैसे आए, फिर आपने उसको ट्रांसफर किया, ठीक है, फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू के पैसे आए, फिर आपके पास फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल ड्यू के पैसे आए। अब आपने फोरफीट कर लिया राम के शेयर, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर लिए, फर्स्ट कॉल की एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद इसका फोरफीचर बनाओ। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेज पे क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, इसको ध्यान रखें। क्लियर हो गया? तो ये नोट कर लो पॉइंट जो आपने अभी गलती करी। देखो कि फोरफीचर एंट्री इज टू बी डन एट द स्टेज वेयर इट इज मेंशन। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी फोरफीचर की? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीटेड टू कॉल इन एरियर, ये एंट्री होती है भाई। बताओ क्या होगा? Share capital में 200 into 8. 5 गलतियां हो चुकी हैं अभी तक, अब छठी की बारी है। हाँ बोल, कितना होगा बेटा? 200 into 8. हम्म Then 200 into 2. हम्म 200 into 6. लिख, छठा लिख बेटा। अभी अभी सिखाया है, अभी अभी, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। कौन अप्लाई करेगा? अब तो इतना हिंट दे दिया, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या कराया आज? इससे ऊपर कौन सा टॉपिक कराया था बेटा? और बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। सचलीन प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा।
हाँ भाई सचली, छठा पॉइंट बताओ बेटा, प्रथम क्या करे? एप्लीकेशन बनी रह गई। बेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कौन एडजस्ट करेगा? जैसे ऊपर किया था, कॉल इन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा, ये वाला क्या है? फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा। अभी तो कराया भाई, इतनी जल्दी भूल गया यार, गजनी बन गया तू। ये देख, याद आ रहा है कुछ? Yes, अभी अभी sir. तो करा था ये वाला पॉइंट। क्या होगा यहाँ पे? Calls in area में -400 और फोर्थ विकेट में +400। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, ये ध्यान रखनी चीजें, यही चीजें तो है बस जो याद रखनी है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ गलतियां कहाँ होती है। नोट कर ले, प्रथम छठा 6 हो गया, ये 6 नंबर नोट कर। और ये सारी गलतियां दोबारा से देखियो, ये क्वेश्चन दोबारा से करना अपने आप। पहले क्वेश्चन दोबारा करना, फिर चेक करना क्या ये गलतियां आप दोबारा से कर रहे हो या नहीं। प्रथम सुन रहा है मेरी बात? ये सेम Yes, क्वेश्चन sir. दोबारा से करना खुद, ठीक है? एंड देन चेक कि जितनी गलतियां तूने पहले करी थी क्या वो गलतियां रिपीट हो रही हैं या समझ आ गई, ठीक है? ये दोबारा करना। हाँ जी गाइस, ध्यान से देखो। अब आप देखो गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, आपके सामने है, ठीक है? एक तो अप्लाइड अलॉटेड बच्चे भूल जाते हैं निकालना। अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो। आप जब कॉलन एरिया लिख रहे होते हो तो अलॉटेड लिखना होता है, ठीक है? दूसरा, आप यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, आप भूल जाते हो कि आपको प्रो राटा वाला केस है। जब प्रो डाटा वाला केस होता है, आप देखो मैंने इसीलिए आपको हाईलाइट कर रखा है, चौथे नंबर एंट्री में और 7 नंबर एंट्री में मैंने इसीलिए रेड से हाईलाइट की। ऊपर वहां भी 400 की एडजस्टमेंट हुई थी एक्सेस एप्लीकेशन मनी की, वही एक्सेस एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट 7th एंट्री पे भी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? चल सकते हैं आगे? चलो भाई आगे चलते हैं, बताओ कितना कितना आ गया ये? 1600, और ये आ गया 400 + 400 800, और ये आएगा 1200। हाँ जी बताओ भाई, आगे क्या होगा, जल्दी बता प्रथम। सर 1200 अमाउंट गलत है। गलत है? अच्छा कितना आएगा, सॉरी? 800। हाँ 800 आएगा, सो सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ जी प्रथम, कहाँ चला गया मेरे भाई? बताओ अगला, अगली एंट्री बताओ। So share second and final call to share capital. शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। बताओ बेटा क्या आएगा? 10,000 into 2, 20,000. प्रथम ने कहा 10,000 20,000। अब एक नई चीज सिखाने वाला हूं आपको, और प्रथम का पॉइंट नंबर 7। और देख रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कितनी गलतियां हो रही हैं? देख रहे हो, छोटे छोटे हमने कॉन्सेप्ट किए, वो समझ में आ रहे थे, लेकिन जब उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में लेके आते हैं, सारी चीजों को कंबाइन करते हैं, तो अभी इनिशियली जब आप शुरू शुरू कर रहे हो तो यहाँ गलतियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको स्टेप्स रट जाएंगे, किस स्टेप पे मुझे क्या चीज ध्यान देनी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक रूल बताया था आपको, जब हमने शुरू की क्लासेस करी थी, आई थिंक सेकंड क्लास में बताया था, इशू ऑफ शेयर। क्या रूल बताया था? ड्यू की एंट्री में कभी चेंज नहीं आता। याद आ रहा है? ड्यू वाली एंट्री में कभी चेंज नहीं आता। चेंज कहाँ आता है? बैंक वाली एंट्री। लेकिन साथ में एक लाइन लिखवाई, अगर किसी को मिलती है अपने रजिस्टर में तो चेक करो, मैंने लिखवाया था, ड्यू एंट्री वुड ऑलवेज रिमेन सेम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या लिखवाया था स्क्रीन एक्सेप्ट में? The entry after forfeiture. वेरी गुड, एक्सेप्ट एंट्री डन आफ्टर फोर फीचर। अब देखो वही तो केस है, फोर फीचर के बाद अगर आप कोई ड्यू की एंट्री कर रहे हो तो यहाँ फर्क आता है। नॉर्मली ड्यू की एंट्री में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एक ही केस में फर्क आता है, अगर आप फोर फीचर के बाद ड्यू की एंट्री करते हो। क्यों फर्क आता है, लॉजिक समझो बेटा। ओरिजिनली कितने शेयर अलॉट करे थे? 7 शेयर।
लेकिन अब हमने 10,000 में से 200 शेयर फॉरफीट कर लिए हैं, तो अब कितने लोगों से पैसे मंगाने हैं? 9,800। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अब आपको पैसे कितने लोगों से मंगाने हैं? 9,800, ना कि 10,000। तो इस वजह से यहाँ पे ये फर्क आएगा। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो इस बात का याद रखना है। फोर फीचर के बाद जब ड्यू की एंट्री लिख ले प्रथम, फोर फीचर के बाद जब ड्यू की एंट्री करोगे, एंट्री डन, ड्यू एंट्री डन फॉर, सॉरी, ड्यू एंट्री डन आफ्टर फोर फीचर, ठीक है, विल हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ शेयर्स। जितने आप फोरफीट कर चुके हो उसको आप रिड्यूस करो। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखो 9,800 इंटू 2 करूंगा तो बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन होती है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अलग से करना पड़ेगा। उसकी जगह दूसरा तरीका क्या है? 10,000 इंटू 2 तो पता है 20,000 होता है, और 200 इंटू 2 400 होता है। जितना फोरफीट किए थे 200 थे ना, 200 इंटू 2 400। तो आपका 20,000 में से 400 माइनस करोगे, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 19,600। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? स्ट्रेट अवे 9,800 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने क्या किया? 10,000 इंटू 2 माइनस 200 इंटू। हाँ जी, प्रथम अगली एंट्री। बैंक सात बैंक सात अकाउंट गलतियां हो गई हैं। हाँ बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit to share capital to second and final call. टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बोल बेटा। Share second and final call में 19,600 और calls in area में 300 into 2 600। वेरी गुड। बैंक में 19,000। पूरा बताएगा ना? 19,600 माइनस 6। हाँ जी, क्लियर हुआ? यहाँ तक आई थिंक ठीक है। 8th एंट्री करते हैं। बताओ बेटा अगली एंट्री क्या होगी? Share capital to share forfeited to calls in area। अभी तक तो अगली का नंबर नहीं आया है, पॉइंट 7 ही है, 8वां नहीं आया है। हाँ भाई चलो बताओ, देखें अभी आगे आएगा कि नहीं। Share capital में 300 into 10। 300 इंटू 10। Share forfeited में 300 into 5 ओके और calls in area में 300 into 5। ओके, और कुछ? अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं होगी शायद। फाइनल सोच ले बेटा, होगी कि नहीं होगी? है? नहीं होगी शायद। अभी तो रूल बताया था। रूल क्या थे? दो रूल फॉलो करने ना, दो रूल चेक करने, दो कंडीशन क्या थी? एक तो प्रोडाटा की कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए। ये जो 300 वाला है प्रोडाटा को बिलोंग करता है? श्याम हाँ जी करता है। दूसरी कैटेगरी क्या? दूसरा रूल क्या था? क्या ये डिफॉल्ट, यानी ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, क्या ये जो डिफॉल्ट हो रहा है ये सेम स्टेज पर है जिसपे एक्सेस एप्लीकेशन पर ये एडजस्ट हुई है? वो तो अलॉटमेंट पे हुई है। फिर यहाँ पे क्यों माइनस करने लग गए हो? समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होगा, वही सेम दो रूल लगेंगे बेटा जो आपके कॉलिन एरिया के केस में लग रहे थे। 1500। हाँ जी, समझ आ गया? क्लियर हुआ गाइस? मैंने आपको री इशू वाला पार्ट पढ़वाया नहीं था अभी, लेकिन देख लेना, पढ़ लेना पहले ही, जब शुरू में जब एक बार क्वेश्चन स्किम कर रहे होते हो। रीजन भी, अगेन अगर री इशू पहले किसी स्टेज पे हो चुका है, सपोज करो ऊपर जब आपने फोरफीट किए थे राम के शेयर, सेकंड कॉल करने से पहले किए थे ना, अगर तभी क्वेश्चन में लिखा होता कि हमने री इशू कर दिया तो फिर उसके एंट्री के बाद ही री इशू की एंट्री आती, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया तो इसलिए मुझे पता मैंने ऐसे नहीं लिखा था, इसलिए मैंने अभी आपको वो नहीं कराया, लेकिन आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। अब री इशू कब हो रहा है? सब कुछ होने के बाद, जब सारी एंट्रीज हो गई उसके बाद क्या कह रहा है? ए पार्ट पढ़ते हैं। मैं ए पार्ट करा रहा हूँ पहले आपको। आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 400 शेयर्स वर री इशू। 400 शेयर री इशू हुए हैं,
ठीक है, तो री इशू की एंट्री कर रहे हैं। आप लोगों ने फोटो खींची हुई है? 400 शेयर री इशू हो रहे हैं, 400 शेयर्स री इशू। ठीक है, जो 400 शेयर री इशू हो रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या बोल रहा है? एट ₹8 फुल्ली पेड अप। बताओ प्रथम, नॉमिनल वैल्यू क्या है और री इशू प्राइस क्या है? सर रीइशू प्राइस 8 है और नॉमिनल वैल्यू 10। राइट, तो यहाँ लिखते हैं री इशू प्राइस 8 है और नॉमिनल वैल्यू है 10। क्लियर है? हाँ जी। अब अगर आप ए और बी पार्ट को ध्यान से पढ़ोगे, देखो जरा क्या फर्क है, जल्दी से देखो जरा, चेक करो क्या फर्क आ रहा है। पांच मिनट और लूंगा आपको, बस ये वाला टॉपिक और करा रहे हैं फिर खत्म करेंगे। हाँ जी, क्या फर्क आ रहा है दोनों में? क्या फर्क है बेटा ए और बी पार्ट में? सर ए पार्ट में श्याम के शेयर इंक्लूड नहीं हो रहे थे। ए पार्ट में शाम के शेयर इंक्लूड नहीं हो रहे, उसमें इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ राम लिखा है। पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बता, इंक्लूडिंग ऑल दी शेयर्स ऑफ राम। कौन बताएगा भाई क्या फर्क है? हाँ रम, बताओ बेटा। सर शायद दो, नहीं 2 सेकंड सर। डॉक्टर वृंदा की बारी, बताओ वृंदा। सर शायद से जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 400 जो है उसमें सिर्फ राम के इंक्लूड हो रहे हैं, सिर्फ राम के इंक्लूड हो रहे हैं, ये कहाँ लिखा है भाई? राम के कितने शेयर थे? इंक्लूडिंग 200। कहाँ 200 है बेटा? हाँ 200 ही है, सर माय मिस्टेक, 200 है। तो और टोटल रीइशू कितने करे हैं बेटा? 400। तो सिर्फ राम के क्यों बोल रहे हो? राम के तो 200 थे, हम तो 400 रीइशू कर रहे हैं। मतलब शाम के उसमें से फिर 200 ही हुए, 100 शेयर्स राम के, शाम के इशू नहीं हुए। हाँ तो ये बोलो, अब ध्यान से सुनना। प्रथम, आप लोग जो गलत बोल रहे हो उसमें गलती समझ में आ रही है, आप ये बोले जा रहे हो बार बार सर सिर्फ राम के रीइशू हो रहे हैं, सिर्फ राम के। अब भाई शाम के भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शाम के नहीं हो रहे, पर ध्यान से देखो कितने हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 400 रीइशू करें, फॉरफिट कितने करे थे प्रथम? टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट किए? 200। टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे? सुन ध्यान से। 500। हाँ, राम और श्याम के दोनों के मिला के टोटल कितने फॉरफिट किए थे? 500। लेकिन हम रीइशू कितने करें? 400। तो हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो 400 रीइशू हो रहे हैं इसमें से किसके शेयर रीइशू हो रहे हैं, राम के या श्याम के? ये जानना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जब आप आखिरी एंट्री करते हो ना, शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर, जब आप आखिरी एंट्री करते हो शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर, तो अपने को पता होना चाहिए कि जिसके शेयर रीइशू हो रहे हैं उसी का तो फॉरफिटेड अमाउंट आप लेके जाओगे। सॉरी, कॉल इन एरियर नहीं, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, उसका ही तो आप अमाउंट कैपिटल रिजर्व में लेके जाओगे। तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि जो शेयर रीइशू हो रहे हैं वो किसके हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ऊपर वाला केस पढ़ोगे ए पार्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों में ही 400 शेयर रीइशू हो रहे हैं, टोटल फॉरफिट के 500, रीइशू हो रहे हैं 400। लेकिन ए पार्ट में राम के 200 पूरे के पूरे रीइशू हो रहे हैं और श्याम के 200 रीइशू। समझ आया? और बी पार्ट में श्याम के 300 रीइशू हो रहे हैं और राम के सिर्फ 100 ही रीइशू। हाँ जी, समझ में आई बात जो मैं बता रहा हूँ? मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो।
अगर ये वाला पार्ट लेके चले तो इस केस में राम के पूरे री इशू हो रहे हैं और शाम के जो बचे हुए हैं, शाम के 200 कैसे निकले जो बचे हुए, और इस केस में शाम के उसने बोला है पूरे री इशू हो रहे हैं यानी 300, तो जो बचे हुए हैं वो किसके होंगे, राम। आ रही है बात समझ? हाँ जी, चलो आगे, क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलते देखते हैं इसका फर्क क्या पड़ता है। देखो सर, इसका फर्क क्या पड़ेगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। राम के कितने थे और शाम के कितने थे। इनफैक्ट इसको ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इधर लिख देता हूँ ताकि उसका ब्रेकअप भी मैं लिख पाऊँ। बेटा बस 5 मिनट और चाहिए, ठीक है? तो 5 मिनट और फोकस बना के रखेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर री इशू टोटल तो 400 ही करे हैं, लेकिन 400 में से राम के 200 है और श्याम के भी 200। क्लियर हो गया? देखो पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा इसमें री इशू की, बताओ। प्रथम बैंक टू शेयर कैपिटल। बोलो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर बैंक में आएगा 400 into 8 और शेयर कैपिटल में 400 into 10। बस क्या होगा, शेयर फोरफीटेड डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अभी तेरा 8वां नंबर नहीं बना, तो ये कितना हो गया 4000, ये आ गया 800 और ये आ गया 3200। अगली एंट्री बोलो बेटा। शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब इस पे ध्यान देना है, ठीक है? इस पे फोकस करना है कैसे आ रहा है। हमने सीखा था रूल, जो शेयर आप री इशू कर रहे हो उनका अमाउंट, उसका जो भी फोरफिटेड अमाउंट होता है वो आप सारा का सारा उठा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। जो री इशू कर रहे हो, तो री इशू क्या हो रहे हैं, शाम राम के तो सारे के सारे हो रहे हैं, राम के सारे री इशू हो रहे हैं। तो राम का चेक करें जरा, राम वाला कौन सा था फोरफीचर की एंट्री, ये वाली राम की थी और ये वाली शाम की थी, चेक करो यही था, ठीक है? तो राम वाले जो आप चेक करोगे कितना अमाउंट फोरफिटेड है, कितने री इशू हुए 200, और हर शेयर पे कितने फॉरफिट हो रहे थे, बता सकते हो? हर शेयर पे कितने फॉरफिट हो रहे थे प्रथम राम के? सर 2 हो रहे थे। 2 हो रहे थे सर, कहाँ से पता चला, यहाँ से। अब 2 नहीं हो रहे बेटा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हो रही है, प्लस माइनस भी तो हो रहा है, तो सिर्फ 2 नहीं बोल सकते ना, तो गलत हो जाएगा। तो नॉर्मली अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर से यहाँ से उठा लेते थे, ये जो 2 लिखा हुआ है, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जो भी यहाँ पे अमाउंट पर शेयर दे रखा होता था, यही करते थे। लेकिन अब यहाँ पे फर्क आएगा क्योंकि यहाँ कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में अगेन यूनिटरी मेथड लगाओगे। यूनिटरी मेथड क्या हो गया, 200 शेयर्स के लिए 800 रीइश्यू 800 फॉरफिट हो रहा है, समझ आया? 200 शेयर्स के लिए टोटल 800 अमाउंट फॉरफिट हो रहा है, तो एक शेयर के लिए कितना होगा 800 डिवाइडेड बाय 200, और जितने शेयर रीइश्यू हो रहे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आई मेरी बात समझ में प्रथम? क्लियर हुआ? यस सर। मैंने 2 क्यों नहीं लिया ये समझ आया? मैंने 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो सिर्फ 2 नहीं है, ठीक है? अगर प्लस माइनस नहीं हो रहा होता तो फिर जो आप बता रहे थे बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ आप क्या करोगे, इंटू 800 अपॉन में 200। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने सर, सीधा 800 ही लिख देते, ये